नमस्कार। भक्ति की दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनकर बस यकीन नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, कर्मा बाई की। सोचिए, एक सीधी साधी सी भक्त जिनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसी परंपरा शुरू कर दी जो आज भी निभाई जाती है। और ये सिर्फ एक भक्त की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसके लिए कहा जाता है कि भगवान ने अपने बनाए नियम तक बदल दिए थे। तो चलिए सीधे कहानी के सबसे बड़े, सबसे रहस्यमयी सवाल पर चलते हैं। आखिर भगवान के होंठों तक खिचड़ी पहुंची तो पहुंची कैसे, और कौन था वो जो जगन्नाथ मंदिर के बंद दरवाजों के उस पार भी पहुंच गया था? तो कहानी की शुरुआत होती है पुरी के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना अंधेरा है, गहरी खामोशी है। इस खामोशी को अगर कुछ तोड़ रहा है तो वो है बस कुछ दियों की टिमटिमाती हुई लौ। ये सुबह की एक बहुत ही पवित्र रस्म का समय था। अब देखिए, मुख्य पुजारी राजेंद्र जी रोज की तरह अपनी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को जगाने और स्नान कराने के लिए अंदर आते हैं। दिए की उस हल्की सी रोशनी में उन्हें भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है और हमेशा की तरह उनकी आंखें श्रद्धा से झुक जाती हैं। लेकिन आज कुछ गड़बड़ थी, कुछ बहुत अलग था। जैसे ही वो पास जाते हैं, उनकी नजर अचानक भगवान के होंठों के एक कोने पर अटक जाती है। वहां कुछ पीला सा लगा हुआ है। अरे, ये तो दाल और चावल का एक दाना है, ये तो खिचड़ी है। वो और ध्यान से देखते हैं तो भगवान के गालों पर भी हल्के हल्के पीले दाग हैं, ठीक वैसे जैसे कोई छोटा बच्चा जल्दबाजी में खाकर अपने हाथ गालों पर पोंछ लेता है। ये देखते ही राजेंद्र जी का तो दिल ही बैठ गया। खिचड़ी सुबह सुबह? मंदिर में खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है, सुबह तो कभी नहीं। अब राजेंद्र पुजारी घबराकर सीधे भागे भागे राजा गजपति के दरबार में पहुंचते हैं। वो हाफ रहे हैं और कहते हैं, महाराज, इसे अनर्थ कहें या चमत्कार, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो राजा को पूरी बात बताते हैं कि कैसे उन्होंने प्रभु जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ी के कण देखे हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक सन्नाटा सा छा जाता है। फिर कानाफूसी शुरू हो जाती है। भला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन था। अच्छा, एक तरफ तो दरबार में ये सारी हलचल मची हुई थी और वहीं दूसरी तरफ इन सब से बहुत दूर पुरी में ही एक छोटी सी बिल्कुल साफ सुथरी झोपड़ी थी। और ये घर था हमारी कहानी की नायिका कर्मा बाई का। एक ऐसी भक्त जिनकी भक्ति किसी नियम कानून से नहीं बल्कि एक माँ के सीधे सच्चे दुलार से बंधी थी। उस झोपड़ी के अंदर का नजारा देखिए। कर्मा बाई, जिनके चेहरे पर उम्र की लकीरों से कहीं ज्यादा ममता झलकती थी, वो बड़े प्यार से मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की खिचड़ी बना रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके लिए मंदिर में बैठी वो पत्थर की मूर्ति कोई भगवान नहीं बल्कि उनका अपना बेटा, उनका प्यारा लाला था। और बस यही कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक बहुत ही ज्ञानी साधु जिनका नाम था ज्ञानानंद वहां से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर कर्मा बाई पर पड़ती है, जो बिना नहाए अपने लाला के लिए भोग बना रही थी। ये देखते ही वो आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें फौरन रोक देते हैं। यहीं से शुरू होता है शास्त्र और प्रेम के बीच का टकराव। साधु गुस्से में कहते हैं, ये क्या कर रही हो, बिना स्नान किए भगवान का भोग, ये तो घोर पाप है। नियम पहले आते हैं, भावनाएं बाद में। कर्मा बाई की आंखों में एक बच्चे जैसी मासूमियत थी, एक उलझन थी। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, पर महात्मा जी, मेरा लाला सुबह सुबह भूखा उठता है। अगर मैं नहाने धोने में समय लगा दूंगी तो मेरे बच्चे को खाने में देर हो जाएगी ना। अब देखिए, ये जो सिलसिला था ना, ये कोई आज का नहीं था। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। कई साल पहले जब कर्मा एक छोटी सी बच्ची थी तो उसके माँ बाप ठाकुर जी को भोग लगाने की जिम्मेदारी उसे देकर तीर्थ यात्रा पे चले गए। छोटी सी कर्मा ने खिचड़ी का भोग लगाया, पर मूर्ति ने तो खाया ही नहीं। इस पर कर्मा रोने लगी और जिद पे अड़ गई, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अब बच्चे की इस मासूम जिद के आगे भला कौन टिकता है। कहते हैं कि भगवान खुद एक बच्चे के रूप में आए और बोले, ठीक है रो मत, बस एक पर्दा लगा दे, मैं चुपचाप खा लूंगा। और बस उस दिन के बाद से ये उन दोनों का रोज का एक प्यारा सा सीक्रेट बन गया था। खैर, ये तो हुई पुरानी बात। चलिए वापस आज के दिन पर लौटते हैं। अगले दिन जब राजा गजपति को फिर से भगवान के चेहरे पर खिचड़ी के ताजे दाग मिलते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं, हे प्रभु जगन्नाथ, आखिर ये क्या लीला है, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए। और उस रात उन्हें अपना जवाब मिला। उस रात राजा को एक सपना आया। सपने में क्या देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ खुद उनके सामने खड़े हैं।
लेकिन उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ है, परेशान लग रहे हैं। वो राजा से कहते हैं, राजा तुम्हारे मंदिर के इंतजाम में कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा है, पर एक दिक्कत हो गई है। भगवान आगे बताते हैं, देखो राजा, पुरी में मेरी एक माँ रहती है, नाम है कर्मा। वो रोज सुबह मुझे बड़े प्यार से खिचड़ी खिलाती है, लेकिन किसी ज्ञानी ने उसे पूजा पाठ के नियमों में ऐसा उलझा दिया है कि अब वो बेचारी नहा धोकर भोग बनाती है, और जब तक वो खाना बनाती है तब तक तुम्हारे मंदिर के पट खुलने का समय हो जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे जल्दी जल्दी खाकर बस किसी तरह हाथ मुंह पहुंचकर यहाँ भागना पड़ता है, इसीलिए मेरे चेहरे पर ये खिचड़ी के दाग रह जाते हैं। और ये सुनते ही राजा गजपति की नींद खुल जाती है। वो पसीने से भीगे हुए हैं, उनके चेहरे पर हैरानी भी है और भक्ति भी। वो एक पल भी नहीं गवाते, तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, जाओ पूरे पुरी में कर्मा नाम की महिला को ढूंढ कर लाओ। सैनिक बहुत जल्द उन्हें कर्माबाई की झोपड़ी तक ले आते हैं। राजा और पुजारी छिपकर जो नजारा देखते हैं वो हैरान कर देने वाला था। अंदर कर्माबाई नहाकर जल्दी जल्दी भोग बना रही हैं और झोपड़ी के बाहर एक नटखट सा प्यारा बच्चा बेसब्री से इंतजार कर रहा है और कह रहा है, माँ जल्दी करो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। राजा और पुजारी एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। ठीक उसी समय साधु ज्ञानानंद भी वहां आ पहुंचते हैं, शायद फिर से कर्माबाई को टोकने। राजा उन्हें देखते ही कहते हैं, महात्मा जी, जिसे आप अज्ञानी समझ रही हैं ना, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ की माँ है, और आपके बनाए इन नियमों की वजह से भगवान को भूखा रहना पड़ रहा है। ये सुनते ही ज्ञानानंद का सर शर्म से झुक जाता है। वो अपनी गलती समझकर सीधे कर्माबाई के पैरों में गिर पड़ते हैं। आज उन्हें समझ आ गया था कि प्रेम का ज्ञान शास्त्रों के ज्ञान से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और उसी दिन राजा गजपति ने एक ऐसी घोषणा की जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा, आज से लेकर इस सृष्टि के अंत तक भगवान जगन्नाथ को 56 भोग चढ़ाने से भी पहले सबसे पहला भोग मेरी माँ यानी भगवान की माँ कर्माबाई की बाजरे की खिचड़ी का लगेगा। इसके बाद कई साल गुजर गए। कर्माबाई अब बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। वो अपनी चारपाई पर लेटी हैं, उनकी सांसें बहुत धीमी हो गई हैं, और वही प्यारा सा बालक, उनका लाला, अब भी उनके पास बैठा है। कर्माबाई बड़ी चिंता से कहती हैं, लाला, अब तो मुझसे उठा भी नहीं जाता। आज तेरे लिए खिचड़ी कैसे बनेगी? तू तो भूखा रह जाएगा मेरे बच्चे। वो बालक मुस्कुराता है और अपनी माँ का हाथ थामकर कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे अपनी पूरी जिंदगी खिलाया है, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। बस ये सुनते ही कर्माबाई के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है और वो हमेशा के लिए शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। और कहते हैं कि ठीक उसी पल जगन्नाथ मंदिर में जैसे हाहाकार मच गया। भगवान जगन्नाथ की पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। सोचिए, पत्थर की मूर्ति रो रही थी। राजा गजपति ये देख के तुरंत समझ जाते हैं कि उनकी माँ, भगवान की माँ कर्माबाई, अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। और इस तरह एक साधारण सी महिला अपने सच्चे निस्वार्थ प्रेम से जगन्नाथ की माँ बन गई। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर सच्ची भक्ति है क्या? क्या वो ग्रंथों में लिखे कठोर नियमों में है, या फिर एक माँ के दिल से निकले उस सीधे साधे निस्वार्थ प्रेम में?